नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सीटेट की। सीटेट का जो एग्ज़ाम सितंबर के महीने में होना था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके लिए एक नोटिस जारी हुई है। अभी हम लोग नोटिस देखेंगे। ये आप लोग देख भी सकते हैं। ये नोटिस जारी हुई है 25 अगस्त की, इसमें डेट पड़ी हुई है। लिखा है अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। साथ में विद्यार्थियों को मौका भी मिल गया है दोबारा आवेदन करने के लिए। तो जो विद्यार्थी चूक गए हैं और आवेदन नहीं कर पाए हैं टेट सीटेट के लिए, वे विद्यार्थी फिर से आवेदन कर सकते हैं। और अभी नई एग्ज़ाम डेट सीबीएसई ने घोषित नहीं किया है। एक मामला कोर्ट में गया था, कुछ शिक्षक थे जिनको दोबारा मौका दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को भी मौका मिल गया है, सबको मौका मिल गया है। यहाँ पर नई जो तारीखें हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो भी घोषित कर दी गई हैं कि आप लोग कब आवेदन कर सकते हैं। ये लिखा 25 अगस्त से 1 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, ओपनिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 25 अगस्त टू 1 सितंबर 2026। तो 1 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर वो एक कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें जो योग्य शिक्षक हैं उनको आवेदन करने के लिए एक मौका और दिया गया है। तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं और सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कि अगर कम समय में आप लोगों को सीटेट की तैयारी करनी है तो एक बुक भी है जिसे आप लोग ले सकते हैं। कम समय में तैयारी करने के लिए ये ज़बरदस्त बुक है, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, पेपर पक्का फंसेगा। और ये इसमें गणित, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक के लिए, प्राइमरी के लिए ये बेस्ट बुक है। और इसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज दी गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा शिक्षा, मनोविज्ञान, विकास की अवधारणा, बाल विकास के सिद्धांत, पर्यावरण, आनुवंशिकता, ये सब पियाजे, वाइगोत्स्की, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत कि कौन सा चैप्टर किस पेज में है, इस तरीके से दिया गया है। और नीचे आप देखेंगे, ये देखिए, तो कुल मिलाकर के जो सीटेट का सिलेबस है उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। और केवल क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल भी है और इससे संबंधित बाद में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इस पुस्तक की जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वैसे आप लोग पता कर लीजिएगा, आपके शहर में भी ये बुक मिल जाए। अभी आप लोग स्टडी मटेरियल देख रहे थे और फिर उसी चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। और अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी गाइड, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। दोनों बुक ले लीजिए, एक स्टडी गाइड और एक प्रैक्टिस बुक इनका अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। ये देखिए, ये और ये प्रैक्टिस बुक है जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो दोनों बुक्स को मंगवा करके अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूपीटीईटी की। तो सीटेट में आप लोग अगर आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर लीजिएगा। अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, 1 महीने का समय तो देंगे ही देंगे कम से कम। और तो अब ये एग्ज़ाम सितंबर के महीने में तो नहीं होगा, अक्टूबर के महीने में होगा या नवंबर के महीने में होगा। बहुत जल्द इसके बारे में नोटिस जारी की जाएगी और सीबीएसई नोटिस जारी भी कर देता है, ज़्यादा देर करता नहीं है। यूपी टेट को रिजल्ट को लेकर के आज जानकारी मिली है और कुछ अधिकारियों से आज वार्ता भी हुई है कि रिजल्ट में अभी देरी होगी। अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता है कि ये रिजल्ट कब आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। रिजल्ट में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का समय भी लग सकता है। तो रिजल्ट में यूपीटीईटी में देरी लगेगी, ये आज की एक बड़ी अपडेट है। और कुछ विज्ञापन पर जल्द काम होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और पीजीटी। अब बात करते हैं टीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के असमंजस केवल विद्यार्थियों में ही नहीं है, आयोग में भी असमंजस है। क्या किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करने से पहले ये बार बार सोच रहा है कि मामला कोर्ट में ना फंसे, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने देख लिया है कि कोर्ट में फंसने से क्या होता है। आप 2-3 टीजीटी के रिजल्ट फंस गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बवाल हो गया। और अब ऐसा ना हो कहीं एलटी की तरह टीजीटी का विज्ञापन भी फंस जाए। तो इसी बात को लेकर के 21 तारीख को जो नोटिस जारी हुई थी वो फेक नोटिस नहीं थी, वो नोटिस सही थी। और उसमें ये देख सकते हैं लिखा है शैक्षिक अर्हता, टीजीटी की शैक्षिक अर्हता, इसलिए इसमें विज्ञापन में देरी लगेगी। तो टीईटी लगने के इसमें पूरे आसार हैं। मेरा काम है आपको सही जानकारी प्रदान करना, आपको गुमराह करना नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी, आपको ये पता होगा, चाहे जीआईसी लेक्चरर में बीएड लगाने वाली बात हो, चाहे वो पीजीटी में बीएड लगाने वाली बात हो। एकमात्र मेरा ही चैनल था जो डट करके खड़ा हुआ था, कह रहा था कि बीएड लगेगा। 2.5-3 साल से मैं कह रहा था और बीएड लगा। और
आप खुद बताइए कि जब मामला ये एलटी ग्रेड का जब हाई कोर्ट गया था, जय हिंद याचिका और जय हिंद की और अखिलेश यादव की जब याचिका गई थी, तो कोर्ट ने इन विद्यार्थियों ने क्या चैलेंज किया था? नियमावली, जो 6वीं नियमावली है अध्यापक भर्ती की, उसी को विद्यार्थियों ने चैलेंज कर दिया था कि सीटी कैडर है नहीं है, जूनियर का कैडर नहीं है, ये किस तरीके से जीआईसी की परीक्षाएं हो रही हैं और इसमें 6 से लेकर के 8 तक की भी पढ़ाई होती है। इसलिए इन विद्यार्थियों की ये जो भर्ती है इसमें टीईटी को लगाया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो शिक्षकों की भर्ती होती है टीजीटी की या एलटी की, हालांकि मामला जीआईसी एलटी का था और इसको भी टीजीटी कहते हैं, लेकिन ये टीजीटी शासकीय विद्यालयों का टीजीटी है, टेंडर ग्रेजुएट टीचर, और वो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं उसको कहते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की टीजीटी। तो अगर ये ऐसे ही विज्ञापन निकालेंगे तो फिर इनको 7म संशोधन जो नियमावली है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन कर देंगे उसके बाद अलग कैडर बना करके विज्ञापन ये निकाल सकते बिना टीईटी के 9 और 10 का। अगर इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा सेवा चैनल अगर नहीं पढ़ना चाहता है और सोचेगा कि हम सीधे भर्ती निकाल दें, तो इसको टीईटी लगाना ही पड़ेगा, और शायद यही बैठक में निर्णय हुआ होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज में अगर ये भर्ती करवा रहा है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरीके से इनको संशोधन करना होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का अनुपालन करना होगा, और उस ऑर्डर में लिखा हुआ साफ साफ कि टीईटी को लागू किया जाए। तो सतर्क रहिए आप लोग। अगर सीटेट के लिए आवेदन अगर मांगे गए हैं, अगर आपने ना किया हो तो कर ज़रूर लें। अभी निश्चित नहीं है, जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ना कहे, सरकार जब तक ऑफिशियल नोटिस ना जारी करे, तो आप लोग मत मानिए। लेकिन जो जानकारियाँ निकल कर के आ रही हैं अपुष्ट तरीके से, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो ऑर्डर निकल कर के आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। ये 2 अप्रैल को ये आदेश आया था हाई कोर्ट का, और 4 अप्रैल के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि टीजीटी और एलटी ग्रेड में टीईटी अनिवार्य हाई कोर्ट, और मुझे लगता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसी बात का संज्ञान लिया होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी और एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टीटी पास होना आवश्यक हो। और देखिए नीचे, ये आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, और इसी साल की बात है, ये न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार खंडपीठ ने जय हिंद यादव और अन्य की याचिका पर दिया था। प्रयागराज निवासी याचियों ने 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याची अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी थी कि वर्तमान में एलटी ग्रेड में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया है, और लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए करवाई जा रही है और किस कैडर के तहत हो रही है। तो इसमें किस क्लास के लिए तो ठीक है, कैडर भी निश्चित करने के लिए कहा गया था, तो लोक सेवा आयोग ने कह दिया कि हमारे पास 9 और 10 के विद्यालयों का दियाचन है। कुल मिलाकर के कोर्ट ने भी बचा दिया था किसी तरीके से, लेकिन अगली भर्ती के लिए निर्देशित कर दिया था कि आप लोग जो है नियमावली में संशोधन करिए। तो पिछली भर्ती को बचाने के लिए तो 9 और 10 के लिए नोटिस जारी कर दिया इन्होंने, साथ में नियमावली में संशोधन करने के लिए भी आदेश हाईकोर्ट का है, और नियमावली में अगर संशोधन हो तो फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी बड़ी प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा, और फिर जो भर्ती है उसमें काफ़ी समय लगेगा। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहता है कि हम जल्दी से विज्ञापन निकाल दें, ज़्यादा औपचारिकता न पूरी करना पड़े, तो फिर उसको टीजीटी में की अर्हता में सामान्य संशोधन केवल टीईटी अनिवार्य कर देगा, तो कोई भी भर्ती में विवाद नहीं होगा और विज्ञापन जारी कर देगा। तो हो सकता है कि इसी आदेश की वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग टीईटी जोड़ने वाला। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो अलग कैडर बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से 7वां संशोधन 7म संशोधन हो रहा है राजकीय विद्यालयों में, जिसमें 9 और 10 के लिए अलग अर्थात अलग नियमावली और जूनियर की भर्ती अलग, या तो फिर इनको एक ही तरीके से भर्ती निकाल कर ये टीटी अनिवार्य करना होगा। 2 रास्ते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, और शिक्षा सेवा चयन आयोग ऐसे ही विज्ञापन नहीं निकाल सकता जिस तरीके से अभी तक विज्ञापन निकालता रहा है। उसमें ये हाईकोर्ट का जो ये आदेश आया था 2 अप्रैल को, ये समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि 7म नियमावली अभी तक संशोधित हुई नहीं है। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, बहुत जल्द ऑफिशियल जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को चौकन्ना रखना, सही जानकारी अपडेट करना। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।